अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हमारे पास एक फ़ोन आया है सैमसंग का। सैमसंग का ये मॉडल है जी A21, सैमसंग A21s। ठीक है, ये यहाँ पे ये स्टिक के ऊपर इसका मॉडल लिखा हुआ है A21F। ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें प्रॉब्लम ये देखें, कस्टमर का ये कहना था कि हमने रिंगर के फॉल्ट में ये फ़ोन दिया किसी दुकानदार को, और ये 2-3 मार्केट में घूम चुका हुआ है, लेकिन ये फ़ोन किसी से सॉल्व नहीं हो रहा। और किसी दुकानदार ने ये हमें फॉरवर्ड किया है। तो ये दुकानदार ने फॉरवर्ड किया था कि ये यहाँ से ये देखें, डिस्प्ले के लिए एक कनेक्टर होता है वो रिमूव किया हुआ है, और रिंगर के फॉल्ट में ये फ़ोन आया है। और देखें, रिपेयर होते 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 पीसीबी का क्या सत्यानाश हो गया हुआ है, और अभी तक फ़ोन क्लियर नहीं हुआ उनसे। अभी ये 2-3 प्रॉब्लम में है। एक तो इसमें प्रॉब्लम ये है इस फ़ोन में कि ये टच नहीं इस पे काम करता। और अभी टच का ऑन कैमरा आपको दिखाते हैं कि टच क्यों नहीं काम कर रहा। हमने थोड़ा सा डायग्नोस किया हुआ इसको। तो इसका टच काम नहीं करता। दूसरे नंबर पे इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये स्लीप मोड में फ़ोन पावर ऑफ हो जाता है, ऑन ही नहीं होता। मतलब जैसे फ्लिप कवर में इशू आता है, फ्लिप कवर प्रॉब्लम, स्लीप मोड में फ़ोन का सो जाना, और दोबारा स्लीप मोड से बाहर ही नहीं निकलता ये फ़ोन। तो ये इसमें 2-3 प्रॉब्लम उसने बताए हैं दुकानदार ने। तो अभी हम आपके सामने इसको डायग्नोस करते हैं, इसको क्लियर करते हैं, और आपके साथ शेयर भी करते हैं कि ऐसा फॉल्ट क्यों आया और कहाँ से हल होगा, और इसका जो है ना रिपेयर करने वालों ने क्या क्या भला किया हुआ है। हम यही कह सकते हैं कि ये थ्योरिकली, जब तक आपके पास कंपोनेंट्स का नॉलेज, थ्योरिकली नॉलेज नहीं होगा, आप प्रॉपर फ़ोन क्लियर नहीं कर पाएंगे। समटाइम ये होता है कि आप आईसी टू आईसी काम कर लेते हैं, अगर हल हो जाए तो वेल एंड गुड, ना हो तो फिर आईसी फ़ोन कस्टमर को रिटर्न देना पड़ता है। तो आए अभी ऑन कैमरा में इसको डायग्नोस करके क्लियर करते हैं। तो अभी इसको हम पीसीबी को सेपरेट कर लेते हैं। सैमसंग का फ़ोन है A21s। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा जूम करके इसको आई टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये नेटवर्क सेक्शन वाला एरिया है, तो ये बिल्कुल पैक्ड ही है। ठीक है, उसके बाद ये पीएम आईसी, पावर आईसी है, ये डिस्प्ले आईसी, प्लस लाइट, सॉरी प्लस लाइट नहीं, ये डिस्प्ले आईसी, और प्लस चार्जिंग है। ये सिंपल पीएम है, और ये इसका बेस। इस साइड पे इसका ये बैकलाइट आईसी, यहाँ से आईसी गायब है, ये ऑडियो आईसी है यहाँ इसका। ठीक है, तो इसी तरह जो है ना ये एलडी है, कैमरा सप्लाई आईसी है। तो यहाँ पे इसका चिपसेट हो। तो अभी हमारा जो मेजर इशू है वो यहाँ से है कि ये कनेक्टर उतरा हुआ है। ठीक है, तो इस जगह से इसका प्रॉब्लम ये वाला। तो ये जो लाइन है नीचे से ब्रेक है, ये जब हमारे पास आया इसको चेक किया तो ये शॉर्ट था, हमने फिर ये कनेक्टर उतार दिया। अभी हम इस पे कनेक्टर लगाएंगे, लेकिन ये वैल्यू बना के। तो यहाँ से 2 पॉइंट ब्रेक थे, इस पे यूवी मास्क किया था, लेकिन फिर भी फ़ोन शॉर्टेज की वजह से काम नहीं था कर रहा टच। तो अभी हमने इसको साइड से इसका जो है ना मेन B2B कनेक्टर उतार दिया है। अभी हम साथ में चेक कराते हैं मल्टीमीटर के। तो यहाँ पे हमने मल्टीमीटर को ऑन कर दिया है। मल्टीमीटर ऑन किया है, तो अभी हम चेक करते हैं जी। हमने 2 पॉइंट इसके बनाए हैं, उन पे GR आ रही है कि नहीं आ रही। तो सबसे पहले तो एक पॉइंट ये वाला, इस पे GR आ गई है, और दूसरे नंबर पे ये पहला पॉइंट था जो कि शॉर्ट बोल रहा था, क्योंकि ये नीचे से इसके ये ब्रेक जंपर हैं, तो उन्होंने जंपरिंग किया तो ये ब्रेक हो गए थे। तो ये पहले पॉइंट का GR ये वाला, और ये दूसरे पॉइंट का GR। तो GR ओके है। बाकी ये शॉर्टेज की वजह से जो है ना फॉल्ट बना था। तो अभी हम इसको जो है ना क्लियर करते हैं, मज़ीद जूम करके आपको दिखाते हैं।
तो अभी मज़ीद जो है ना ये जूमिंग से इसकी लाइनें जो है ना जो ब्रेक है वो आपको चेक करवाते हैं। अब ये जंपर किया गया है ये वाला, ठीक है। तो ये जंपर किया गया है। दूसरे नंबर पे ये पॉइंट यहाँ से ये कट है, ये आपस में इसकी कंटिन्यूटी वैल्यू नहीं है। तो ये 1 नंबर पॉइंट ये वाला, 2 नंबर पॉइंट ये है, 3 नंबर पे ये सारे टच वाले पॉइंट हैं। तो टच वाले पॉइंट का पहला मेसू और दूसरा है मौसी। तो एक की वैल्यू है, दूसरे की वैल्यू नहीं है। तो हमें ये माइक्रो जंपरिंग करनी पड़ेगी। माइक्रो जंपरिंग करने के बाद पॉइंटों पे वैल्यू क्लियर करनी पड़ेगी। थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। तो ये माइक्रो जंपरिंग करके तो फॉल्ट क्लियर करते हैं। माइक्रो जंपरिंग के बाद अभी हम यूवी मास्क कर रहे हैं जी। यहाँ पे यूवी लगाई है। तो ये यूवी मास्क लगाने के बाद अभी हम इसको लैंप से खुशक कर रहे हैं। तो अभी ये खुशक हो चुका हुआ है। अभी जूम करके दिखाते हैं। तो यहाँ से जो है ना जंपरिंग जो है ना माइक्रो जंपरिंग हमने किया, जो इसके पॉइंट शॉर्ट थे यहाँ से ये वाले, ये 3 पॉइंट थे जो यहाँ पे आ रहे हैं डायरेक्ट, ये टच के लिए थे। ये आपस में शॉर्ट हो रहा है जिसकी वजह से टच काम नहीं था कर रहा। तो अभी हम इसके ऊपर कनेक्टर लगाने वाले हैं। कनेक्टर लगा के इसको अभी डायग्नोस करके टेस्ट कर लेते हैं। तो अभी हम इस पे जैक लगाते हैं जी। थोड़ा ऐसी फ्लैक्स लगाएंगे इसके ऊपर। इसको अच्छे से पॉइंटों के ऊपर लगाना है ताकि अब हम जैक जो है ना वो इसके ऊपर रखने वाले हैं। तो ये हमने जैक को इसके ऊपर रख लिया हुआ है। अभी हिडगान से इसको हम जैक को लगाने वाले हैं। तो ये जैक हमने इंस्टॉल कर दिया हुआ है जी। अभी हम इसको वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद इसको चेक कर लेते हैं। अभी हमने इसको क्लीन भी कर लिया है। अब हम इसको टेस्ट करने वाले हैं। जैक को कनेक्ट करके अभी फ़ोन टेस्ट कर देते हैं। इसकी वॉल्यूम बटन जो है ना की वो डिस्टर्ब है, इस वजह से हमें ट्यूज़र से इसको ऑन करना पड़ेगा।
तो ये फ़ोन ऑन हो चुका हुआ है। तो इसके हमने जो है ना माइक्रो जंपरिंग की है इसके कनेक्टर के नीचे। तो कनेक्टर के नीचे माइक्रो जंपरिंग करने की वजह से जो है ना फ़ोन की जो शार्टेज है वो क्लियर हो चुकी हुई है। अभी देखते हैं कि इसका टच सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं, इसकी टच स्क्रीन, क्योंकि ये हमारे पास आया टच स्क्रीन के फॉल्ट में और चार्जिंग में नहीं था करता और ये स्लीप मोड में जाता, स्लीप मोड से बाहर नहीं आता था। तो इसमें ये मेजर 2-3 फॉल्ट थे। तो अभी हम इसको क्लियर किया, तो देखते हैं अभी कि इसमें कोई फॉल्ट बाकी है या नहीं, क्या टच इसका काम करता है या कि नहीं। तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है ऑन होने पे, तो वेट करते हैं। अच्छा ये अभी ऑन हो चुका और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा फ़ोन वर्क कर रहा है। ठीक है जी, इसका टच सिस्टम जो है ना वो बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है। तो अभी इसका एक और फॉल्ट था, वो क्या था, ये स्लीप मोड में जाता था तो फ़ोन दोबारा ऑन ही नहीं था होता। तो अभी हम वेट करते हैं जी, इसको लॉक होने देते हैं। तो ये स्लीप मोड में चला गया। तो अभी हम दोबारा इसको टेस्ट कर लेते हैं क्या ये स्लीप मोड से बाहर आता है कि नहीं। तो ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फॉल्ट स्लीप मोड वाला भी हल हो चुका हुआ है। और ये बेसिकली ना स्लीप मोड में ये प्रॉब्लम क्यों बना कि फ़ोन स्लीप मोड में जाता था दोबारा आने था होता, क्योंकि टच पॉइंट के जो मीसी और मैसू, मास्टर इन स्लेव आउट और स्लेव इन मास्टर आउट, ये 2 लाइनें हैं इसकी मीसी मोसो की। ठीक है, तो मीसी मोसो की जो लाइनों में फॉल्ट था वो आपस में बेसिकली शॉर्ट हो रहे थे। तो जब ये सीपीयू की लाइन डिजिटल सर्किट प्रॉब्लम करे, सीपीयू की लाइनें शॉर्ट हो जाएं तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ये स्लीप मोड में जाता था, स्लीप मोड से बाहर नहीं था आता। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह इसका टच भी काम कर रहा है, अभी ये स्लीप मोड से भी बाहर आ रहा है और प्रॉपर वर्क कर रहा है। ठीक है जी, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ होना से।